हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर हैक्स। विंटर सीजन में हर कोई परेशान रहता है ड्राई फ्रिजी हेयर से, फ्लैकी स्कैल्प, डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, राइट। एंड ये विंटर्स में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आई थिंक हर कोई फेस करता है। लेकिन ये सिंपल से हेयर केयर स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे विंटर सीजन में होने वाली इन मेजर प्रॉब्लम को फिक्स करने में। विंटर्स में होने वाली हेयर ड्राइनेस, डैंड्रफ और फ्लैकी स्कैल्प को ख़त्म करने के लिए आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल विंटर सीजन में हमारी बॉडी, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। विंटर सीजन में हवा में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन, हमारे स्कैल्प, हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड इसीलिए हमारे स्कैल्प में बहुत जल्दी डैंड्रफ और ईचिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये बहुत थिक होता है। इसमें मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती है। ये हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल लेना है। देन हम इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे। तो वार्म करने के लिए आप इसको तवे पे रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा देन आपको हटा देना है, ठीक है। ऑयल का मसाज विंटर सीजन में हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये बहुत ही इजीली हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाता है, स्कैल्प की इचिंग को ख़त्म करता है, हमारे स्कैल्प को सूद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन जूस। लेमन जूस एंड मस्टर्ड ऑयल को जब हम मिक्स करके अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हैं तो ये डैंड्रफ को बहुत ही क्विकली एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है हाफ लेमन जूस। एंड देन हम लेमन जूस एंड ऑयल को अच्छे से स्टर करेंगे ताकि दोनों इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। सो इसको अप्लाई करने से पहले हम अपने बालों को अच्छी तरह से डिटैंगल कर लेंगे एंड देन पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा के मसाज कर लेंगे, ठीक है। जब आप पूरे स्कैल्प एरिया में अच्छे से लगा लेंगे देन आपको अपने हेयर लेंथ पे, हेयर एंड्स पे ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत हमारे हेयर लेंथ को होती है, ठीक है। जब आप कंप्लीटली ऑयलिंग कर लेंगे तब आपको ओवरनाइट के लिए अपने बालों पे ऑयल रखना है जिससे कि आपके हेयर क्यूटिकल्स को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हफ्ते में एक बार हमें हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हेयर मास्क हमारे बालों में होने वाली एक्सटर्नल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फिक्स करता है, कंट्रोल करता है। एंड स्पेशली विंटर सीजन में प्रोटीन हेयर मास्क हमारे बालों को बहुत प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है एक्सटर्नल डैमेज से, ठीक है। अगर आप हफ्ते में एक बार प्रोटीन मास्क अप्लाई करते हैं इन विंटर सीजन तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रखता है, ड्राइनेस नहीं आने देता, फ्रिज को कंट्रोल रखता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है एंड डैंड्रफ, इचिंग और फ्लैकीनेस की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये कंट्रोल रखता है, ठीक है। प्रोटीन हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एग का यूज़ किया है। एग को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। एग एक बहुत ही अच्छा ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का एंड बालों के लिए तो ये एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। लेकिन किसी भी रीजंस की वजह से अगर आप एग के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो ये मेरा प्रोटीन हेयर मास्क का प्लेलिस्ट है। आप इसमें से किसी भी प्रोटीन हेयर मास्क को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप यहाँ पे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। हमारे स्कैल्प को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, सूद करता है, हमारे बालों में ये मॉइस्चर को लॉक करता है। लॉन्ग टाइम तक हमारे बाल हाइड्रेट रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं एंड ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एंड नाउ इसे हम अपने पूरे स्कैल्प में, अपने पूरे हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी हमने ऑयलिंग किया था एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हेयर मास्क, ठीक है। एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है हमारे बालों के लिए। आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है एग के बारे में। एग जब हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहते हैं, हमारे बालों में फ्रिज नहीं आता, ड्राइनेस नहीं आती है, एक नेचुरल शाइन आता है हमारे बालों में, हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। तो गाइस आप एग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए इन विंटर एंड इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद आप कम से कम 1 घंटे के लिए अपने बालों पे रखिए एंड देन आप नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑलवेज मैंने आपको बताया है कि जब भी आप प्रोटीन हेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है क्योंकि ये आपके बालों को वेल कंडीशन करता है।
विंटर सीजन में हमारे स्किन, हमारे बालों को मॉइस्चर और हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है हेल्दी एंड मैनेजेबल रहने के लिए। एंड इसलिए हम अपने बालों पे मार्केट के कंडीशनर को अप्लाई करते हैं अपने बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट का कंडीशनर और कुछ नहीं, सिर्फ एक केमिकल है जो कि टेम्प्रेरी हमारे बालों को सिल्की स्मूथ तो बनाता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमारे बालों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ठीक है, बेटर है कि आप अपना DIY लिव इन कंडीशनर बना के यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है अपने बालों को सिल्की स्मूथ मैनेजेबल करने का, फ्रीज को कंट्रोल करने का। एंड DIY लिव इन कंडीशनर एक्चुअली में हमारे बालों की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। इस DIY लिव इन कंडीशनर को बनाने के लिए आपको लेना है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून प्योर कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून स्वीट आमंड ऑयल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, एंड नाउ इन तीनों इंग्रेडिएंट को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि ये एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हमें क्रीम के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए इन रूम टेम्परेचर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली कंडीशनर हम शैम्पू करने के बाद अप्लाई करते हैं एंड देन फ्यू मिनट्स के बाद हम उसको वॉश कर लेते हैं विथ नॉर्मल वाटर। लिव इन कंडीशनर हम शैम्पू करने के बाद सेमी ड्राई हेयर में अप्लाई करते हैं। सेमी ड्राई मतलब कि 50% ड्राई एंड 50% वेट हेयर में। ठीक है, लिव इन कंडीशनर अप्लाई करने के बाद इसे हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल एयर में ड्राई हो जाता है। तो मास्क को अप्लाई करने के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड अभी मेरे बाल 50% वेट हैं, मैंने कॉम्ब नहीं किया है। इस टाइम पे हमें अप्लाई करना है लिव इन कंडीशनर। तो थोड़े से अमाउंट में हमें अपने हाथ पे लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है अपने हैंड पे एंड अपने फिंगर की हेल्प से अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इसे हमें अपने क्रोन एरिया पे नहीं अप्लाई करना है, अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, बस हमें अपने हेयर लेंथ पे, अपने हेयर एंड्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के बाद इसे नेचुरली ड्राई होने दीजिए। ये खुद ही आपके बालों में ड्राई हो जाएगा। सो जब ये सूख जाएगा देन आई विल शो यू द रिजल्ट। Guys, after follow all the 3 steps, look at my hair. I'm so happy with the result because my hair becomes so soft, shiny, silky, smooth, manageable and looks so healthy. Trust me guys, इस upcoming season में आप इन तीनों steps को follow कीजिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा healthy रहेंगे। Of course अपने result भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड I really hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।